Hello dear friends, welcome to Net Classes CS and Paper 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NDA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैं जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट करा रही हूँ वो न केवल नेट बल्कि गेट, इसरो, नीलिट और जितने भी साइंटिस्ट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हेल्पफुल होगा, और BCA, MCA, BSc IT यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा सिलेबस क्या है। नेट और गेट का सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखाया था और उसी के अंदर ये सारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। नेट और गेट के सिलेबस का यूनियन कीजिए, यानी कि ऑल एग्ज़ाम्स उसके अंदर ही आ जाएंगे, उस सिलेबस के अंदर। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट का फर्स्ट वीडियो, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सी प्रोग्रामिंग का बेसिक्स, सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या हमारा यूज़ होता है। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी, इंग्लिश और सारे लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, उसी तरह ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं और वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको चेंज करता है, और मशीन हमारी क्या होती है, वो 0 और 1 को ही समझती है। तो उसमें हमें ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मशीन डायरेक्ट समझने लग जाएगा हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो उसके लिए एक रूल होता है, प्रोटोकॉल होता है, और उसको करने का तरीका होता है कि कैसे हम एक एक चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको मशीन में इंटरप्रेट कराएं। ये सारी चीज़ों को लेके कोई भी लैंग्वेज बनता है। तो सी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि इसी में बहुत सारे काम होते हैं। सी लैंग्वेज में ही मोस्ट ऑफ द काम होते हैं। तो हमें सी का बेसिक्स अब जानना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है सी प्रोग्रामिंग में, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चेंज करता है हमारे लैंग्वेज को। तो हम लोग इसमें बहुत सारे चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे भाषा में होता है, हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं और क ख ग घ होता है, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उन सारे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जिसकी ज़रूरत हमें कोई एक मैथमेटिकल, कोई एक साइंटिफिक, कोई एक एजुकेशन रिलेटेड काम को करने में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा, जिसके कम्बिनेशन से हम लोग कोई भी बात मशीन तक पहुंचा सकते हैं, अपने भाषा को मशीन की भाषा में बदल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर सेट्स होते हैं। क्या क्या इसमें हम लोग अलाउ करते हैं, किस किस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है कैरेक्टर सेट, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, फिर होते हैं कीवर्ड्स, और उसके बाद होते हैं रिज़र्व। कीवर्ड को हम रिज़र्व वर्ड्स कह सकते हैं, और होते हैं टोकन्स। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट अलाउड इन सी। तो कैरेक्टर सेट हमारे कौन कौन से अलाउ होते हैं इसमें? अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, तो अल्फ़ाबेट में हम ABC कैपिटल अपर केस और ABC लोअर केस यानी स्मॉल लेटर। एक सबसे बड़ी बात आप हमेशा याद रखिएगा कि सी जो है
केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसमें अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर और लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर दोनों को अलग हम काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए सारा मतलब दोनों का मतलब एक होगा, नहीं। कैपिटल ए का अलग मतलब होगा, स्मॉल ए का मतलब अलग होगा। इसको हम केस सेंसिटिव कहते हैं। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब इसमें हम कैरेक्टर सेट्स देख ले रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स ABC, लोअर केस एंड अपर केस। डिजिट्स 0 to 9, 0 to 9 के कम्बिनेशन से ही सारे डिजिट्स बन जाएंगे, सारे नंबर्स बन जाएंगे। और स्पेशल कैरेक्टर्स टोटल स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने यहाँ लिखा है। स्पेशल कैरेक्टर में क्या क्या है? कॉमा, फुल स्टॉप, कोलोन, सेमी कॉलोन, कोलोन, हैश, डॉलर, क्वेश्चन मार्क, एम्परसेंट, प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, फॉरवर्ड स्लैश, परसेंट, बैकवर्ड स्लैश, वर्टिकल बार, टिल्ड, एक्सक्लेमेशन साइन, एपोस्ट्रॉफी एस, डबल कोट, एम्परसेंट यहाँ मैं लिख चुकी हूँ, ये 2 बार हो गया, अंडरस्कोर, कंट्रोल साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ओपन स्मॉल ब्रैकेट, ओपन बिग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, स्मॉल, क्लोज ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। कैरेक्टर सेट्स विच आर यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड्स, ये एक पेज का नोट्स है, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन ये नोट्स बनाने के लिए मैंने ऑनलाइन जितने सर्च होने थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे बुक से, बहुत सारे नोट्स से मैंने जो अभी तक पढ़ा है, सारे का एक निचोड़ मैं यहाँ दे रही हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल और कन्वीनियंट नोट है आपके लिए। पूरे का निचोड़ एक जगह मिल रहा है। तो ये है, तो हमने बता दिया कि कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। उसके बाद होते हैं आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन नेम होते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स होते हैं। तो वेरिएबल्स जैसे कि हम किसी भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू लेते हैं और उसको असाइन करते हैं वैल्यू, और वो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जैसे i = 1 और उसके बाद फिर i++ करते जाएंगे तो वो उस तरह से उसकी वैल्यू चेंज होती है। वेरी करना यानी वेरिएबल। फिर फंक्शन नेम, मान लीजिए कि हम किसी फंक्शन को नेम असाइन करते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये हम लोग फर्दर जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें उसका पता चलेगा। उसके बाद है कीवर्ड्स होते हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड है यानी कि हम उसको अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम में नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसका वो यूज ऑलरेडी डिफाइंड है कि उसका हम यूज किस काम के लिए करते हैं। तो सेम उस प्री डिफाइंड कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट इस तरह से करके हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो प्री डिफाइंड है, जिस स्पेसिफिक काम को डेडिकेटेडली वो डिफाइंड है, हम उसी काम के लिए उसको यूज़ करते हैं। उसका और किसी फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकता है। ओनली कीवर्ड के जगह पे ही उसका यूज होगा। ये 32 होते हैं। और फिर है कीवर्ड्स को ही हम रिज़र्व वर्ड भी कहते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप कभी कंफ्यूज हो जाए, कीवर्ड ही हम रिज़र्व वर्ड भी कहते हैं। वो ऑटोमेटिक आपको नाम से पता चल जा रहा है, रिज़र्व वर्ड। फिर है टोकेंस का मतलब क्या है? टोकेंस वो होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है उसको हम टोकन कहते हैं। ये 6 होते हैं।
1 2 3 4 5 6 टोकन्स 6 तरह के होते हैं। पहला कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ मैंने बताया 32 कीवर्ड्स होते हैं इसमें यूज, ठीक है। फिर दूसरा है कांस्टेंट और वेरिएबल्स भी इसमें आ जाते हैं। कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स भी बहुत तरह के होते हैं, ये मैं आप लोगों को आगे डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मैंने बता दिया कि वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन नेम्स होते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के अंदर। फिर स्ट्रिंग लिटरल्स, हम अगर कोई स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वो होते हैं। और ऑपरेटर्स और सेपरेटर्स होते हैं। देखिए आप लोगों को बहुत जगह स्पेशल सिंबल्स केवल मिलेगा, सेपरेटर्स नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत जगह देखा और इसमें थोड़ा अप एंड डाउन भी दिखा, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ क्लियर कर दे रही हूँ कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ये भी स्पेशल सिंबल में है। ऑपरेटर जैसे प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक है, परसेंट है, ये सारा ऑपरेटर्स है। लेकिन इसी स्पेशल कैरेक्टर्स में हम लोग सेपरेटर्स का भी यूज करते हैं, जैसे कोलोन है, कॉमा है, सेमी कोलोन है, ये तो कंपैरेटर है। तो ये सेपरेटर्स होते हैं जो कि इसमें स्पेशल सिंबल्स में ही आते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई ऑथेंटिक नॉलेज मिले तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने पता किया उसके अकॉर्डिंग एक टोकन होता है ऑपरेटर्स और दूसरा होता है सेपरेटर्स, और ये दोनों स्पेशल सिंबल्स होते हैं। स्पेशल सिंबल्स में आप देखिए यहाँ है, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी हम स्पेशल सिंबल्स भी कहते हैं। तो ये है, इतना आप समझ लीजिए कि मोस्टली वो सेपरेटर्स ही होते हैं अलग जो होते हैं, और एक ऑपरेटर्स होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल टोकन्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड टोकन। ये आपको पता चल गया। अब देखिए कीवर्ड्स, 32 कीवर्ड्स हैं। 32 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? यहाँ मैंने एक एक कीवर्ड को लिख दिया, एक एक स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया, डिजिट लिख दिया, अल्फ़ाबेट लिख दिया है, ऑल कीवर्ड्स लिख दिया। यही टोटल यूज होता है हम लोगों को प्रोग्रामिंग के बीच में। तो देखिए ऑल कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? ऑटो है, ब्रेक है, कैर है, कैसे, ये सारे को मैं डिटेल में आगे बताऊंगी फर्दर, ये पूरी सीरीज चलेगी। ऑटो, ब्रेक, कैर, केस, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डू, डबल, डिफ़ॉल्ट, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रिटर्न, रजिस्टर, सॉर्ट, स्विच, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइन, वॉइड, वॉलेटाइल एंड वॉइल। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं 32 जो यूज़ होते हैं। अब देखिए वेरिएबल्स का क्या है। वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा मैं और आप लोगों को डिटेल में बता दूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर द वैल्यूज़ दैट कैन चेंज वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ वेरिएबल्स हैं, तो आइडेंटिफायर्स में ये आते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अपने वैल्यू को चेंज कर देता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ की वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हमें एक टेबल प्रिंट कराना है, तो i इज इक्वल टू 1 लिया और j इज इक्वल टू 1 लिया, तो i को हम 1 से लेके 10 तक चलाएंगे अगर हमको 10 टाइम्स टेबल प्रिंट करना है। और i प्लस प्लस तो i इंटू i होगा, यानी कि 1 इंटू 2 होगा, 1 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 4 होगा, या 2 का टेबल है तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 10 तक हम करेंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, j की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे, j को 1 से हम 2 कर देंगे, तो 2 से हम 3 कर देंगे प्लस प्लस, तो फिर 3 का टेबल वो i टाइम प्रिंट करेगा, यानी कि 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा। तो क्या हो रहा है, ये चेंज होता है वैल्यू। उसी से कोई भी चीज़ हम लोग मतलब लूप में चला सकते हैं और उसको हम मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए वो यूज़ होता है। तो
ये होते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को हम जैसे इंट आई ले लिए तो इसको हम डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बोलेंगे, जैसे कि हमें प्रोग्राम में पक्का वो डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि आई की वैल्यू हम असाइन कर दिए, यानी कि वो डिफिनेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। आई इज इक्वल टू 5, तो यानी कि हम उसको डिफाइन भी कर दिए। पहले तो हम डिक्लेयर किए हैं, जैसे कि माय नेम इज़ ज्योति, इंट ज्योति, तो क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, ये ज्योति है। और ज्योति इज़ 32 ईयर ओल्ड, 33 ईयर ओल्ड, तो क्या हो जाएगा, वो डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि मतलब उसका एज उतना है, तो मतलब उसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं। कहने का मतलब है कि पहले उसका नाम दो और उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करो जिस पे कि हमें काम करना है, तो वो है। तो यानी कि मैं आप लोगों को यहाँ यही बताना चाह रही हूँ कि डिक्लेरेशन क्या होता है और डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन यानी वैल्यू असाइन करना, डिक्लेरेशन इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये बताना कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल वो इंट टाइप का है, ठीक है, और उसकी वैल्यू ये है इंट के इज इक्वल टू 8, यानी कि इंट हम बता दिए, डिक्लेरेशन कर दिए कि ये इंटीजर टाइप का है, और डिफिनेशन भी हम बता दिए कि उसकी वैल्यू 8 है, तो डिफाइन भी कर दिए। तो डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन बोथ इन सिंगल स्टेटमेंट, तो ये एक स्टेटमेंट में ही ये दोनों काम हो गया, यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट में हुआ था। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम फर्दर आगे डिटेल में करेंगे प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग। प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे मेहनत से आप लोगों को थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है, मैं बहुत सारा हार्ड वर्क कर रही हूँ और बिल्कुल मेरा होता है क्रिस्प नोट्स, आप लोगों को एकदम पूरे का निचोड़ एक जगह मिल जाए, ये मेरी कोशिश होती है। तो आप लोग इसको, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, यूज़फुल है तो लाइक कीजिए, और जो भी आप लोगों को फील हुआ है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कितना हेल्पफुल है ये आपके लिए। और आगे मेरी पूरी सीरीज़ को देखिए, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1 बाय ज्योति कुमारी चौबे मैम। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।